डियर स्टूडेंट्स, अपनी 2 लेसन और 2 पोएम हो चुकी है। उससे नेक्स्ट पोएम है ए टाइगर इन द जू। इसके पोइट है लेस्ली नॉरिस। इसमें 2 टाइगर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। एक टाइगर जो है वो जू के अंदर है और दूसरा टाइगर नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, इट मीन्स फॉरेस्ट के अंदर है। तो दोनों के बारे में डिफरेंस बताया गया है, उनके बिहेवियर में और इनके बिहेवियर और एक्टिविटी में डिफरेंस बताया गया है। इसमें आपको स्टैंजर्स पढ़ के देख के उन बताना है कि कौन सा स्टैंजर के अंदर टाइगर जो है वो जू के अंदर है और कौन से स्टैंजर के अंदर टाइगर फॉरेस्ट में है। ओके, लेट्स स्टार्ट। He stalks in his vivid strips the few steps of the cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। यहाँ पे ही जो है वो टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टॉक्स मीन वॉक विद प्राउड एंड विविड मीन क्लियर, स्ट्रिप्स में धारियाँ। इसमें पोइट कहता है कि जो टाइगर है वो अपनी दिखाई देने वाली साफ धारियों के साथ अपने केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, वो कहता है कि उन वेलवेट के जो वहाँ पे पैड्स है, इट मीन्स वहाँ पे जो गद्दे बिछे हुए हैं उनके ऊपर वो बिल्कुल गुस्से में चल रहा है। रेज में एंगर, गुस्सा। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि पोइट बता रहा है कि इसमें टाइगर अपने केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर गुस्से में इधर उधर कुछ कदम चल रहा है। केज के अंदर है, इट मीन्स जंगल में या फॉरेस्ट में केज नहीं होता, तो ये जू का सीन है। नेक्स्ट स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। प्लम मीन फैट, फैट, स्लाइडिंग मीन शेकिंग विद। इसमें पोइट बता रहा है लर्किंग मीन हाइडिंग, स्लाइडिंग मीन वॉकिंग विद ईज एंड प्लम मीन फैट। इसमें पोइट कहता है कि जो टाइगर है वो चुपके चुपके ग्रास के साथ, घास के साथ वो धीरे धीरे चुपके आगे बढ़ रहा है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, एक पानी का जो झरना है या नदी है या पानी का जो होल है उसके साथ जहाँ पे डियर, इट मीन्स जो हिरन गुजर रहे हैं उनका वो पीछा कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे शो हो रहा है कि वो फॉरेस्ट के अंदर है। ही शुड बी snarling अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बेरिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। snarling मीन मूव विद ग्राउंड, यानी कि गुर्राते हुए। बेरिंग मीन्स शो, फैंस मीन टीथ, एज मीन किनारा, क्लॉज पंजे, टेरराइजिंग डराते हुए। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जो टाइगर है वो गुर्राते हुए जो जंगल के किनारे घर बने हुए वहाँ पे घूम रहा है। बेरिंग हिज वाइट फैंस, वो अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए, अपने पंजे दिखाते हुए गांव के लोगों को डरा रहा है। इट मीन्स ये भी आपका फॉरेस्ट का सीन है जहाँ पे जो घर हैं वो जंगल के किनारे या उसकी बाउंड्री के साथ लगते हुए हैं। वहाँ के लोगों को टाइगर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे लोग डर रहे हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज गेज इग्नोरिंग विजिटर्स। लॉक्ड मीन इम्प्रिजन्ड, कंक्रीट मीन सीमेंटेड, सेल मीन कोठरी या स्मॉल रूम, स्ट्रेंथ मीन पावर, स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग विद प्राउड एंड इग्नोरिंग अनदेखा करना। यहाँ पे पोइट कहता है कि लेकिन उसको इम्प्रिजन कर रखा है, उसको कैद कर रखा है एक सीमेंटेड सेल में या एक कंक्रीट की जो कोठरी बनी हुई है उसमें। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वहाँ पे पिंजरे के अंदर वो विजिटर्स को अनदेखा करता हुआ, इग्नोर करता हुआ, उसी की लंबाई में, जो पिंजरे की लंबाई है उसी की लंबाई में वो घूम रहा है। इट मीन्स चक्कर काट रहा है वो वहाँ पे। नेक्स्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। लास्ट पैसेज पैराग्राफ, सॉरी स्टूडेंट्स,
ये जो लास्ट स्टैंजा है इसमें पोइट कह रहा है कि हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट का यहाँ पे मीनिंग है शाइनी, पेट्रोलिंग गश्त लगाना। इसमें पोइट कहता है कि जो टाइगर है उसको रात में लास्ट जो आवाज़ सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की है, जो गश्त लगा रही हैं वहाँ पे कारें, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और स्टेयर्स मीन्स गेज, घूरना, और वो अपनी चमकीली आंखों से आसमान की तरफ घूर रहा है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा एक ही पोएम में दो तरह की सराउंडिंग या जो एनवायरनमेंट है, अलग अलग एनवायरनमेंट है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, उसके बारे में पोइट ने कितने अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया है कि जो हमारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह से हम कंफर्टेबल होते हैं। थैंक यू।